मैं बात कर लेता हूँ यूके एम्बेसी इंटरव्यू क्वेश्चन। तो इसका की यही है दैट वंस यू हैव योर ऑफर लेटर इन हैंड, तो आपको जो भी कैश लेटर इशू होगा उसमें सारी डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए। आपने कितनी फ़ीस पे कर दी, आपको स्कॉलरशिप कितनी मिली, आपका कैंपस कौन सा है, आपके कोर्सेज़ कितने हैं, मॉड्यूल्स कितने हैं, सेमेस्टर कितने हैं, आपको हर एक चीज़ पता होनी चाहिए आपके कैश लेटर से। तो यूके एम्बेसी इंटरव्यू क्रैक करना बहुत ही ईजी है। आपको सबसे पहले कॉन्फिडेंट रहना है। सेकंड, आपको सारी चीज़ें अपने कैश लेटर में जितनी भी चीज़ें हैं सारी पता होनी चाहिए। प्लस में आप कहाँ पे रहने वाले हो, लाइक योर अकोमोडेशन, इफ़ यू हैव ऑप्ट इन फॉर दी यूनिवर्सिटी और कैंपस अकोमोडेशन, तब आप उसका भी बता सकते हो। अगर आपने कैंपस अकोमोडेशन नहीं लिया है, आप कहाँ पे स्टे करने वाले हो, ये बेसिक चीज़ें हैं दैट कैन बी आस्क्ड एट द यूके एम्बेसी। सो फर्स्ट क्वेश्चन यूके एम्बेसी सैम्पल क्वेश्चन है ये, वाई डू यू वांट टू स्टडी इन यूके। तो यूके के बारे में आपको रिसर्च करनी है। जैसे कि फर्स्ट 1 ईयर का मास्टर्स होता है, तो ये बहुत बड़ा और मेजर पॉइंट है। यहाँ का कल्चर और यहाँ के वर्क एक्सपीरियंस आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। यहाँ की एजुकेशन वर्ल्ड में रैंक नंबर 1 है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप सर्च कर मतलब सैम्पल आंसर्स आप यूके एम्बेसी वाले को दे सकते हो, जो भी वीज़ा ऑफिसर अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। तो वाई डिड यू चूज़ दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड कोर्स, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कैसे आंसर करना है। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स आफ्टर कंप्लीटिंग योर स्टडीज़, मेक श्योर यू नेवर मेंशन कि आपको यहाँ सेटल होना है या ऐसा कुछ। लाइक इसका सैम्पल आंसर वही है कि आप अपनी होम कंट्री में वापस जाओगे, यू विल बी इस्टेब्लिशिंग अ बिजनेस और यू विल बी फाइंडिंग अ जॉब इन योर सेक्टर। तो इस तरीके की आपको आंसर्स देने हैं। हाउ विल यू फाइनेंस योर एजुकेशन एंड लिविंग एक्सपेंस इन द यूके। अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है देन अगेन यू हैव टू एक्सप्लेन दैट। अगर आपकी सेविंग्स है एजुकेशन के लिए या फिर लिविंग एक्सपेंस के लिए, तो डेफिनेटली आप आंसर कर ही सकते हो। और आपने तो सेविंग्स भी अपने दिखाई होगी, तो आप ईजिली एक्सप्लेन कर सकते हो कि हाउ यू गोइंग टू मैनेज योर फंडिंग्स। आपको पार्ट टाइम जॉब्स या ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है दैट यू आर गोइंग टू वर्क फॉर पार्ट टाइम और आप उससे अपने फंड करो, लिविंग एक्सपेंस निकालोगे, ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है आपको। डू यू हैव एनी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स इन द यूके, अगर आपका कोई है तो आप बोल सकते हो, फिर वो उसके बारे में और डिटेलिंग क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपके नहीं है तो आप क्लियरली नो बोल सकते हो। अगर आपके रिलेटिव्स हैं तो और उनकी डिटेल्स भी ले लेना। अगर आप मेंशन कर रहे हो वीज़ा ऑफिसर को, तो आपको माइट पॉसिबल दे विल क्रॉस क्वेश्चन की कहाँ पे रहते हैं, उनका नंबर दो। क्वेश्चन भी हो सकता है वो कॉल भी करते हैं आपके सामने, मैंने काफ़ी वीडियो भी देखे हैं, वो लोग कॉल भी कर देते हैं आपके। और अगर नहीं उठाया उन्होंने तो फिर वो सस्पेंस होगा, तो और ज़्यादा डीप डाउन क्वेश्चन करेंगे। अगर उन्होंने उठा लिया तो वेल एंड गुड, दे कैन लाइक टॉक दे टेल समथिंग अबाउट यू कि हाँ मेरा रिलेटिव है इस वजह से। अगर वो नहीं है तो और भी अच्छा है, सीधा बोल सकते हो कि नहीं मेरा कोई नहीं है रिलेटिव में, दिस इज़ माय फर्स्ट एक्सपीरियंस एंड आई एम गोइंग टू एंजॉय इट वेरी वेल। तो मतलब कि मेरे फ्रेंड्स लोग थे यूके में जो जिन लोगों ने स्टडी किया है वो लोग वापस गए हैं, इस तरीके का एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो। वेयर विल यू बी स्टेइंग इन द यूके, तो मेक श्योर यू शुड नो कि कहाँ पे आप रहने वाले हो, कहाँ पे स्टे करने वाले हो। सेम आंसर, अगर यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन लिया है तो यू कैन टेल हिम और हर अबाउट योर अकोमोडेशन लोकेशन। अदरवाइज जहाँ पे आप अगर मामा चाची किसी के घर रहने वाले हो तो यू कैन टेल द लोकेशन एज वेल। कैन यू एक्सप्लेन द कोर्स कंटेंट एंड हाउ इट रिलेट्स टू योर करियर गोल्स। सो कंटेंट से रिलेटेड आपको जो कोर्स मिला है, आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाओ, कंटेंट देख लो भाई कि फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से कोर्सेज हैं आपके। आपको एग्जैक्टली रट्टा नहीं मानना है, बट हाँ आप 4-5 कोर्सेज फर्स्ट सेमेस्टर के रट सकते हो। आपको याद होना चाहिए कि भाई ये मॉड्यूल्स हैं मेरे कोर्सेज़ में, और सेकेंड सेमेस्टर में भी 2-4 मॉड्यूल के आपके नाम याद होने चाहिए। मुँह जुबानी आपको थोड़े बहुत कोर्सेज़ के नाम भी याद होने चाहिए कि आप कौन कौन सी स्टडी करने वाले हो। अगर आपको कोर्सेज़ के नाम भी याद नहीं है तब भी आप बोल सकते हो कि नॉर्मल, जैसे कि आप पाइथन जो है फर्स्ट सेमेस्टर में सीखने वाले हो, एसक्यूएल जो है सेकंड सेमेस्टर में सीखने वाले हो, तो इस तरीके की बेसिक चीज़ें भी आप बोल दोगे तब भी चल जाएगा। लेकिन आपको कॉन्फिडेंटली आंसर करना है, लेकिन पता होना चाहिए कोर्स कंटेंट क्या क्या है आपका। हैव यू प्रीवियसली ट्रैवल्ड आउटसाइड योर होम कंट्री, तो अगर आपने नहीं किया है ना तो भाई कोई डरने वाली बात नहीं है। मैंने भी नहीं किया था आउटसाइड इंटरनेशनल कंट्री में कभी ट्रैवल, लाइक होम कंट्री में तो जैसे आप डिफरेंट स्टेट चले गए वो तो डेफिनेटली किया ही होगा, नहीं भी किया तब भी कोई बात नहीं है। और अगर आपने इंटरनेशनल ट्रिप नहीं किया है तो आप क्लियरली यू कैन मेंशन नो दिस इज़ माय फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और फर्स्ट इंटरनेशनल कंट्री वेयर आई एम ट्रैवलिंग। तो कोई दिक्कत नहीं है फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहे हो तो, बट हाँ कॉन्फिडेंट रहना इस चीज़ में भी। हाउ डू यू प्लान टू हैंडल कल्चरल डिफरेंस एंड अडॉप्ट इन
लाइफ इन द यूके। तो ये सारी चीज़ें यार डेफिनेटली आप आंसर कर ही सकते हो। वाई डू योर पेरेंट्स वट योर पेरेंट्स डू एंड हाउ मच डू दे अर्न। तो इसके बारे में देखो आपका डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है सब लोगों का। तो आप लोगों के पेरेंट्स जो भी काम करते हैं किस तरीके से, अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है तो आप मेंशन कर सकते हो कि आपके पेरेंट्स का इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मैंने एजुकेशन लोन लिया है, आफ्टर गेटिंग परस्यूइंग माई कोर्स और फिनिशिंग माई कोर्स आई विल बी गेटिंग अ जॉब, दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू पे द लोन। क्योंकि ये उसी से रिलेटेड ही है कि कैसे फंडिंग करने वाले हो। और अगर बेसिक क्वेश्चन वो फिर भी इंसिस्ट करता है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, तो आप बोल सकते हो सिंपली कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, है नहीं, कि आपके पेरेंट्स अगर जॉब करते हैं तो जॉब, अगर मम्मी हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ। हाउ डू यू प्लान टू वर्क वाइल स्टडिंग इन द यूके। भाई इसका बहुत सोच समझ के आंसर देना, सिंपली बोल देना कि भाई मेरे पास फुल फंड्स है एजुकेशन के लिए, आई एम गोइंग टू फोकस ऑन माई स्टडीज़, नॉट गोइंग टू डू एनी पार्ट टाइम जॉब और एनीथिंग। बट हाँ, अगर वो फिर भी इंसिस्ट करे या कुछ भी, तब भी आपको पता होना चाहिए दैट इज स्टूडेंट्स आर अलाउड टू वर्क 20 आवर्स पर वीक, तो वो आप आंसर कर सकते हो। बट एट दी लास्ट पहले आप ऐसा कुछ भी आंसर मत करना भाई, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन। बाकी आप बोल सकते हो कि मेरे पास फुल फंड्स है, एजुकेशन लोन लिया है, मेरे पेरेंट्स के फुल सपोर्ट है, मेरे को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, इस तरीके से आप बोल सकते हो। डू यू प्लान टू वर्क वाइल स्टडिंग इन द यूके, ये सेम आंसर हो गया। कैन यू प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर एकेडमिक बैकग्राउंड एंड क्वालिफिकेशन, ये आप डेफिनेटली आंसर कर सकते हो, अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और अपना क्वालिफिकेशन डिटेल्स। व्हाट विल यू डू इफ़ योर वीज़ा एप्लीकेशन इज़ डिनाइड। तो इस वीज़ा एप्लीकेशन डिनाई हो भी सकता है, बट चांसेस बहुत कम है, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी एडमिशन लिया है, उन्होंने आपका इंटरव्यू लिया है, दे नो दैट यू हैव दैट स्किल्स एंड एक्सपीरियंस, दैट्स वाई यू आर कमिंग इन द यूके टू अपस्किल योरसेल्फ। तो इस तरीके की आंसर आप दे सकते हो कि इसके चांसेस बहुत कम है। और अगर फिर भी वो वीज़ा डिक्लाइन करते हैं तो देयर इज़ नो हार्म, आई विल गो बैक टू माई होम कंट्री एंड आई विल ट्राई टू परस्यू सम ऑनलाइन कोर्सेज एंड अपस्किल माई सेल्फ। तो इस तरीके का आंसर आप दे सकते हो। हाउ डिड यू फाइंड अबाउट दिस यूनिवर्सिटी, तो आपको बताना है कि आपने बहुत सारी रिसर्च की है, आपने स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट की भी हेल्प ली है, आप ये सब भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती भाई इसमें। और आपने ये यूनिवर्सिटी किस लिए सिलेक्ट की है, क्योंकि इसमें आपको बेनिफिट बताने, यूनिवर्सिटी के कोर्स से रिलेटेड बेनिफिट बता सकते हो आप। व्हाट स्टेप्स हैव यू टेकन टू प्रिपेयर फॉर स्टडिंग इन द यूके, तो आपको अपनी जो भी प्रिपरेशन है कि आपने कैसे कैसे रिसर्च किया, कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट की, कैसे अकोमोडेशन बुक की, तो इस तरीके के आप अपने प्रिपरेशन के स्टेप्स जो है उनको बता सकते हो। हाउ डू यू इंटेंड टू स्टे इन टच विद द फैमिली वाइल स्टडिंग अब्रॉड, तो ऑफकोर्स इसका तो बेसिक ही आंसर है कि आप डेली या फिर इन अ डे और 2 डे में वीडियो कॉल कर लोगे अपने पेरेंट्स को, इस तरीके के आंसर आप दे सकते हो। आर यू अवेयर ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट इन द यूके, तो भाई ये तो बेसिक ही रूल है कि आपको 20 आवर्स वर्क नहीं कर सकते, तो ये बेसिक चीज़ आपको पता है। आपकी क्लासेस कब होंगी आप बता सकते हो, आपकी टाइम टेबल क्या है वो भी आप बता सकते हो, तो ये बहुत सिंपल का आंसर है, आपको अपने कैश लेटर में सारे मेंशन होंगी चीज़ें। हाउ विल दिस कोर्स हेल्प अचीव योर करियर एस्पिरेशन, सेम अगेन क्वेश्चन। व्हाट डू यू नो अबाउट द यूके एजुकेशन सिस्टम एंड इट्स बेनिफिट, तो ये आपको बेनिफिट और एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए यूके का। बेनिफिट तो वही है ज़्यादातर कि कल्चरल आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, प्लस में आपको 1 ईयर का मास्टर होता है, तो इस तरह के 2-3 बेनिफिट भी आप बता दोगे तो भी बहुत है। तो हो सकता है ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, तो मैंने फिर भी डिटेल में नहीं तो अपनी तरफ से ट्राई कि जितना एक्सप्लेन कर सकता था कर दिया मैंने। अगर कुछ आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आंसर या नहीं पिक किया है, देन यू कैन डेफिनेटली आस्क इन दी कमेंट सेक्शन। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय।